प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा नया टॉपिक है गुणात्मक प्रविधियों के अंतर्गत आने वाली जो प्रविधि है वह है अवलोकन। आज हम इस वीडियो में अवलोकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अवलोकन विधि अनुसंधान की प्रत्येक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया है। मतलब जो भी मानव ने देखा है, समझा है, अपने चारों ओर देख कर ही उसको समझने का प्रयास किया है। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। जो भी मानव के पास ज्ञान इकट्ठा है वह अवलोकन का ही परिणाम माना जाता है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन को महत्वपूर्ण भूमिका रही। नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों एवं ग्रहों के अवलोकन, ऋतु विज्ञान का ज्ञान, मौसम परिवर्तन के अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान, वनस्पतियों के फलने फूलने एवं जीवों के जन्म मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया गया है। मैडम मेरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का एवं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान अवलोकन विधि के द्वारा ही प्राप्त किया था। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से ही होने के कारण मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। यह सही है कि मानव ने सामान्य अवलोकन से ही अतीत में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अवलोकन का व्यवस्थित होना आवश्यक है। व्यवस्थित अवलोकन में घटनाओं को देखना, सुनना, समझना और उन्हें लिखना भी होता है। यह नियोजित, उद्देश्यपूर्ण एवं सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित होता है। दैनिक जीवन में ही नहीं वर्ण विज्ञानों में अवलोकन को अध्ययन एवं अनुसंधान की प्रमुख विधि माना जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए जहोदा एवं कुक ने लिखा कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। गुड एवं हार्ट ने भी अवलोकन को विज्ञान का आधार मानते हैं। वे लिखते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। जॉन डोलार्ड इसे अनुसंधान का एक प्रमुख यंत्र मानते हुए लिखते हैं कि अनुसंधान का प्राथमिक यंत्र मानव बुद्धि का अवलोकन तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक के सीमित नहीं है, वरन सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। मानव व्यवहार एवं परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार जटिल होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है।
समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करते अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्य एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए किया है। समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट काम्टे जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने ये अनुभव किया कि समाजशास्त्र, जिसका प्रयोग उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था, को वैज्ञानिक आधारों पर विषय बनाना तो अवलोकन विधि के द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे। उन्होंने प्रत्येक अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया। संभवतः तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई। समाज विज्ञान के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई सिद्धांतों ने किया। जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन किया। फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया। चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन द्वारा किया और द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक पुस्तक 17 ग्रंथों में प्रकाशित की। मेलिनोस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप वासियों का, लिंड ने मिडिल टाउन का, डोलार्ड ने सदर्न स्टेट्स का, वार्नर एम लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन अवलोकन विधि द्वारा किया। भारत में भी डॉक्टर एम एन श्रीनिवास, डॉक्टर एस सी दुबे, डॉक्टर बी आर चौहान, डॉक्टर मजूमदार आदि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का भी सहारा लिया। वर्तमान में समय में सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उचित एवं संतोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रह की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके बाद अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश में अवलोकन को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि घटनाएं कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन करना होता है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। श्रीमती यंग ने अन्यत्र लिखा है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कहा जा सकता है कि अवलोकन में व्यक्ति की
कानों की अपेक्षा आँखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसी के देखकर वो अवलोकन करता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।